पर, तो सेट चालू हो गया। नहीं टाली नहीं, टाली ये टाली वाला इंस्टीट्यूट नहीं है। हेलो टाली सीटी पीटी यहाँ पर नहीं बनाना है, ठीक है? ये दुकान नहीं है कोई कि ये सेट चालू कर दिया करिश्मा दिखा दिया, ठीक है? सीखने आए ना अपन। और यहाँ पर हम चेक करेंगे कोई पोर्ट यहाँ पर ऐसे तो बंद नहीं रहा, बन रहा है क्या? नहीं। अब मैं इसका वॉल्यूम अप दबाता हूँ, ये पीसीबी यहाँ पर लगी हुई है यहाँ पर, और अब पोर्ट बनाऊंगा। बताओ नहीं बना, मतलब पोर्ट नहीं बन रहा। पोर्ट ना बनने का रीजन सीपीयू को पोर्ट ना बनाने का रीजन, मीडियाटेक में एक और रीजन BA12। हेलो कॉलकॉम और सैमसंग में से भी एक ही रीजन बग। अब कोई डायग्राम खोल के बैठा हूं क्या? तो सबसे पहले हम मीडियाटेक के अंदर वीबैक चेक कर सकते हैं क्या? हेलो चार्जिंग आईसी मेरी क्या है? चार्जिंग आईसी पे काम करना है क्या? बीपीएच। अब बताओ चार्जिंग डीसी मेरी क्या है? अब मेरे को क्या चेक करना है? अपना बग। तो यहाँ पर ये मेरा कॉइल है, इसके पीछे कैपेसिटर चेक कर सकता हूँ और मैं देखूंगा कि मेरा कोई बग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्या यहाँ पर टच कर लूंगा इस तरीके और देखूंगा कि मेरा कोई बग यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो कोई बग नहीं बन रहा, यहाँ पर देखेंगे कोई बग नहीं बन रहा, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी कोई बग नहीं बन रहा, बग नहीं बन रहा ना यहाँ पर। और यहाँ भी देख लेते हैं, ये कैपेसिटर मेरे बग के ही है, कोई ना कोई एक कैपेसिटर में देखो कहीं पे कोई वोल्टेज बन रहा है क्या? मतलब ये तो नो बग हो गया। हेलो और बग नहीं बन रहा तो ही तो पोर्ट नहीं बन रहा ना। तो अब क्या मैं सीधे पावर को रिवॉल्व कर दूं क्या? ये कौन सा साइट है? मीडियाटेक। पावर का आउटपुट क्या होगा? VRTC। तो एक बार इसको चेक कर लूं, डायग्राम खोलूं क्या? बोर्नियो L देखूं? चल तो ये मेरा L है, यहां पर बनना चाहिए। हेलो बन रहा है, इसका मतलब मेरा पावर एक्टिव हो रहा है। अब क्या करूं भाई, मेरा पावर एक्टिव हो रहा है, बग नहीं बन रहा है, तो मैं अपना सीपीयू रिवॉल्व कर सकता हूं। हेलो बट अब मैंने क्या बोला, किसी भी आईसी को निकालने से पहले हम क्रिस्टल बदल लेंगे सर, बदलेंगे क्रिस्टल ही बदलेंगे पहले, कोई नहीं। सबसे पहले हमने सबसे पहले क्या किया था बताओ? सब इसमें डीसी से चेक किया। क्या चेक किया था? शॉर्ट है कि? पर वो शॉर्टिंग हमने केवल कहाँ चेक की? प्राइमरी लाइनों पर। बोलो पर अब हम वो शॉर्टिंग भाई और भी तो हो सकती है ना, इसलिए किसी भी आईसी को निकालने से पहले भैया मैंने क्या बोला, कोई भी आईसी इन आउट कब तक नहीं बनाएगा? तो अपन अब बहुत ईमानदारी से एक बार सारे कैपेसिटर चेक कर लूं। रियलमी ओप्पो में भी यही किया था मैंने, क्योंकि अगर कोई शॉर्ट होगा तो पहले उसी शॉर्ट पे जाएंगे। हेलो पहले सीपीयू बिल्कुल ऑलवेज दिमाग में रखना, क्योंकि वो लाइनों पर सबसे ज्यादा VIO और इन सारी लाइनों के कैपेसिटर होते हैं। और हमारा कोई LDO शॉर्ट भी हो जाए तो चलो सेट रीस्टार्ट कर देगा, वाईफाई का कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए तो सेट रीस्टार्ट कर देगा, बट ऑन होता है ऐसा। नेटवर्क के कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए तो सेट रीस्टार्ट कर, क्योंकि वो LDO की लाइन है, वो जनरेट तब होती है जब बग बन जाता है। यहाँ तो बग बनी नहीं रहा। चलो देखते हैं। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, जल्दी से कैपेसिटर चेक करते हैं। लो सर मिलन सर एक्सप्लेन करो पूरा। अब मिलन सर संभालो, एक ही बात, सारे पावर के सीपीयू के ले लो सर। सबसे पहले सीपीयू में एमसी देखो और उसके कैपेसिटर चेक करो। मैं बोला आप यहाँ के जा सकते हो, पर मीडियाटेक में ना शुरुआत सीपीयू में एमसी से करना है, या किसी भी सेट में वो जल्दी मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारे कैपेसिटर है। बजट मोड में किया हमने सर, एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितने भी यहाँ पे आसपास कैपेसिटर दिख रहा है ना, सेव कर लेंगे। हाँ ठीक है, आगे देख लेते हो, ये भी शॉर्ट है। यस सर।
नहीं है। ये भी शॉर्ट है। 5 ये भी शॉर्ट है। ये भी शॉर्ट है। मतलब ठीक है। अच्छा वेट, अब क्या करते हैं, अब ना बिटमैप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बिटमैप का। और ये लाइन समझते हैं, ये लाइन है कौन सी, समझना। जब सीपीयू के पास ऑलमोस्ट सारे कैपेसिटर शॉर्ट हो तो समझना मीडियाटेक में वीआईओ की लाइन शॉर्ट है। वीआईओ की लाइन शॉर्ट है। हेलो, यस सर। देखो यहाँ पे दिखाते हैं, तो बिटमैप में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सर एक्सप्लेन कर लो इसमें बिटमैप में जाकर कि वो यूएसबी वाला शॉर्ट होता तो क्या करते हैं, वीआईओ शॉर्ट है तो क्या है। ठीक है, देखो इधर बिटमैप ओपन करेंगे। हम पहले ये देखेंगे कि ये कैपेसिटर कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। यहाँ दिखाओ मेरे से। तो हमने देखा कि सीपीयू के इस तरफ यहाँ पे ये वाला लाइन भी शॉर्ट था, यहाँ पे है ना। Yes, sir. नीचे यहाँ पे भी शॉर्ट था, यहाँ पे भी शॉर्ट था। Yes, sir. तो हम क्या करेंगे, किसी एक जगह क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे भी शॉर्ट आ रहा था, तो ये लाइन कहाँ कहाँ जा रहा है हम चेक करेंगे। जैसे ये वाला है, ये वाला शॉर्ट था, सॉरी। अब ये लाइन कहाँ कहाँ जा रही है, देखो ऊपर क्या लिखा है, ये इधर VIO और वोल्टेज कितना है 1.8। अब ये 1.8 की वोल्टेज जो है ना हर सेक्शन में जा रहा है। हम अगर बात करें कि सर ये EMMC में भी जा रही है, फिंगरप्रिंट के लिए भी जा रही है, LCD कनेक्टर में भी जा रही है, पावर IC में भी जा रही है ना, 2G PFO में भी जा रही है, 4G PFO में भी जा रही है, हमारा CPU में भी जा रही है। और यहाँ पे रैम को एक्टिवेट करने के लिए जो IC है हमारा, जो हमारा 0.6 की वोल्टेज बनाता है, वो भी हमारा यहाँ पे जा रही है। तो हमें अब समझना है कि ये जो लाइन शॉर्ट है, अब कौन सा चीज शॉर्ट है। यस सर। इसमें से ये लाइन तो सारी जगह जा रही है, जी सर। मतलब ये लाइन जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ वहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, शॉर्ट मिल जाएगा। तो हम समझेंगे कैसे कि इस यहाँ पे सबसे पहले तो देख लिया हमने क्या कि यहाँ पे कितना वोल्टेज है, 1.8 वोल्टेज कितना वोल्टेज है 1.8। हम क्या करेंगे, इसी लाइन में वोल्टेज को इंजेक्ट करेंगे, जो हमारी कल की क्लास है, आपकी कल की क्लास है, जैसे आपको बताएंगे। पर वो इंजेक्ट अपन करेंगे, बट देखो जैसे अपन 1.8 ले लेते हैं और अपन शॉर्ट किलर मारेंगे, तो शॉर्ट किलर क्या करेगा, उस लाइन पे हाई एमपी भी देगा। तो अपन एक काम करते हैं, जब भी जब बात सीपीयू एमएमसी की है, बोलो अभी देखो ये चीज को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी 98% क्या करते, लोहा लगाते, हेलो, और सीपीयू बिल्कुल होता। तो ऐसे में हो सकता है कि सीपीयू सही होता तो डैमेज हो सकता था। ये लाइन क्योंकि और भी आईसीयू में जा रहा है, बाकी आईसीयू रिप्लेस हो सकती है। हेलो, और जो डाटा है वो किसके अंदर है, सीपीयू। तो उसे सबसे पहले हम करते हैं सीपीयू को रिमूव कर लेते हैं। 50% में भी हो सकता है शॉर्टिंग वहीं से निकल जाए। अगर वो निकलने पर रिमूव नहीं अगर होता तो हम क्या लगाएंगे, शॉर्ट किलर। फिर हमारे को कोई भी एक आईसी मिल सकती है। हेलो, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, क्या मैं लगा दूं शॉर्ट किलर और सीपीयू में डैमेज करूं या सब क्या बताओ क्या करना चाहिए, सीपीयू को सेव कर लूं। और अगर ये सीपीयू के साथ एमएमसी के अंदर भी जाता है तो एमएमसी को भी सेव करना बनता है कि नहीं। तो सर सीपीयू को निकालो। तो पहले हम सीपीयू को निकालते हैं, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना क्वालकॉम के अंदर, बोलो सर निकाल दो। और एक और चीज बता दो, अच्छा, और इसी मीडियाटेक में ये जो सीपीयू है ये जो सीपीयू है, इसी सीपीयू में और एक लाइन शॉर्ट होता है सबसे ज्यादा। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ ना, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अभी हमने जो देखा यूएसबी की वोल्टेज, इस वोल्टेज का काम होता है कि पोर्ट बनाना। क्या बना, पोर्ट। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपकी मोबाइल फोन में यूएसबी नहीं रहेगा तो मोबाइल फोन ऑन होगा कि नहीं होगा,
आपकी चार्जिंग कनेक्टर नहीं है, यूएसबी नहीं है, होगा कि नहीं होगा? उसी तरीके से अगर ये वोल्टेज सीपीयू को नहीं मिलेगा तो भी हमारा फोन ऑन होगा, बट पोर्ट नहीं बनेगा। बट पोर्ट नहीं बनेगा। अब सीन क्या है यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो कि ये लाइन यहाँ पे शॉर्ट है, सीपीयू शॉर्ट है, और यहाँ पे सीपीयू को वोल्टेज कहाँ से मिल रहा है? पावर आईसी से। तो ये लाइन सीपीयू अगर शॉर्ट है तो पावर आईसी को भी शॉर्ट करा रहा है। तो पावर आईसी को जैसे शॉर्ट करा रहा है, पावर आईसी कोई भी वोल्टेज नहीं बना रहा। तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं कि पावर आईसी को रिमूव करके इसी बॉल को ईवी ग्लू से कवर कर देते हैं। क्या करते हैं? तो ये लाइन क्या पावर आईसी से टच होगा? नहीं होगा। अगर पावर आईसी से टच नहीं होगा तो क्या पावर आईसी शॉर्ट होगा? नहीं होगा। अगर पावर आईसी शॉर्ट नहीं होगा तो पावर आईसी सारा वोल्टेज बनाना शुरू कर देगा, तो हमारा फोन क्या होगा? कंप्लीटली। लेकिन अगर ये लाइन अगर शॉर्ट रहा तो मोबाइल फोन कभी भी चालू नहीं होगा। ध्यान देना, भी यूएसबी की लाइन अगर शॉर्ट रहा तो उसको हाइड करके भी आप फोन को चालू कर सकते हो और फोन की डाटा निकाल सकते हो। लेकिन फाइनल सॉल्यूशन ये है कि आपको सीपीयू चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट सीपीयू है। और हेलो, शॉर्ट क्या है? सीपीयू। क्योंकि पावर निकालोगे तो भी बीपी मारेगा। हेलो, अगर सर यहाँ पे 1.8 पे रखो, अब आप ये बोल रहे हो सर एक पैड पर हमने यूवी ग्लू लगा दिया तो इस पे भी लगा सकते हैं? नहीं, जब आपका बहुत सारे पैड शॉर्ट हो जाए तो यूवी ग्लू लगाने का कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें अपना आईसी ही निकालना पड़ेगा। हेलो, तो सर क्या करें अपन? सबसे पहले इसी कंडीशन में हम सीपीयू को रिमूव करेंगे और चेक करेंगे शॉर्टिंग है कि नहीं, और है तो फिर अपन एमएमसी निकालेंगे और उसके बाद पावर इंजेक्ट करेंगे। हेलो, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? जितना भी मार्केट में जो डायरेक्ट टच करके शॉर्ट किलर या डीसी मशीन 5 एम्पीयर पे ये अपने फोन को डैमेज कर रहे हैं। हेलो सर, हाँ, डीसी मशीन 5 एम्पीयर या शॉर्ट किलर 10 या 20 एम्पीयर हमेशा एक ही लाइन पे टच करना चाहिए, या तो वो बीबैट हो बीपीएच की हो या तो सीपीयू एमएमसी निकला होना चाहिए, क्योंकि बाकी तो रिप्लेसेबल आईसी है, वो रिप्लेस कर दो, उसमें डाटा नहीं होता, इसमें डाटा होता है। चलो देखो, तो हम इसका सीपीयू निकालते हैं और देखते हैं क्या है। ये सीपीयू पेस्टेड सीपीयू है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर? इसको मैं डाल दो। हाँ जी, अब हम इस फोन को ऑन करने की कोशिश करेंगे। हेलो, और अभी तो हम ये देखेंगे कि हमारा बग बन रहा है कि नहीं बन रहा, बहुत सी चीजें देखनी है। पहले हम देखेंगे हमारा शॉर्टिंग निकलना चाहिए, VIO ओके होना चाहिए, 300 से 800 के बीच में GR मिलना चाहिए। तो पहले पेस्ट निकाल लेते हैं। यहाँ आप सर को जो पेस्ट निकालते हुए देख रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा आसान काम है ना? हेलो, यस सर, हाँ या ना? यस सर। आप में से किसने सीपीयू पावर एमएमसी निकाल के सेट को चालू किया? चलिए बताइए। हेलो, यस सर। किया ना आपने? यस सर। उससे पहले करते कि क्या? नहीं सर। वो भी डिफिकल्ट लगता था। तो अभी आप जब इसको एमएमसी आप पेस्ट आईसी का काम करेंगे, वो भी एसर टेलीकॉम में 1 दिन नहीं टोटल 6 दिन, तो आसान लगेगा कि नहीं लगेगा? हेलो बोलो, कौन कौन आसान बना के जाएगा यहाँ से? तीसरे दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि आपका पेस्टेड का काम कैसा चल रहा है। तीसरे दिन में खुद जब करोगे। अरे बाहर जाओ, मैं कह रहा हूं साहब, सर आप बाहर जाओ। कोई नहीं का नहीं, वो वीडियो बन रहा है ना, उनको लेना नहीं। सर लेकिन आपको कम पेस्ट वाला ही आईसी मिल रहा है। अभी मिलेगा ना ज्यादा पेस्ट, जब पेस्ट हो जाएंगे तो 10 आईसी निकालेंगे। समझ में आ रहा है? तब वीवो और कड़क निकालेंगे। तुमको इसलिए मजा आ रहा है देखने में, और तुमको क्योंकि तुमने किया नहीं। कोई भी चीज को कठिन मत समझो,
तुमने पहले पावर सीपीयू लगाया था क्या? यहाँ लगाया ना तुमने? हवा मत समझो किसी काम को, तुम लोग का यही सीन है, हवा समझते हो। अभी तीसरे दिन बाद जब मैं ये एमडी सर या कोई सर मिलन सर आपसे पूछेंगे कि पेज बताओ कैसे निकालते, तो आप सबके हाथ उठेंगे, सर हमसे निकलवाओ, हमें दो पीसीबी हम निकालेंगे। जब तक कोई काम करोगे नहीं तब तक बनेगा कैसे? हेलो, लोहे का ग्लू दे तो वो भी निकाल देंगे। हाँ, तो वो पेज है। आप आईफोन का निकालोगे, मैं सच बता रहा हूँ। मैं आपको आखिरी में मेरी क्लास में जब मैं 20 तारीख को आऊँगा डुअल लेकर के बाद में आईफोन सीपीयू निकाल के दिखाऊंगा। बात समझ में आ रहा है? और उसका भी पेज क्लीन करेंगे इमीडिएटली, सेकेंडों के अंदर। तो जल्दी से क्लीन कर लेते हैं और अब देखते हैं कि वीआईओ शॉर्ट है कि नहीं है, क्योंकि वीआईओ शॉर्ट हो सकती है, नहीं भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है। पर केस स्टडी ये बोलती है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसको हिला नहीं दे, तो मोबाइल रख दे, वीडियो ले रहा हूँ। केस स्टडी ये बोलती है कि वीआईओ जब जब शॉर्ट होती है, बोलो, सीपीयू से ही होती है। दिमाग में रखना, इसलिए कभी शॉर्ट किलर मत लगाना वीआईओ में, पहले सीपीयू निकालना। पहले क्या निकालना? एशिया टेलीकॉम के पढ़े स्टूडेंट ध्यान देना, दुकान के मोबाइल नहीं बना रहे, टीचर बन रहे हैं, समझ रहे आ रहे हैं? हाँ, अभी दिल्ली में एक नया इंस्टीट्यूट खुला है, अली इंस्टीट्यूट। ठीक है सर, चेक करेंगे 1.8, फिर आगे जाएंगे। क्यों म्यूट है कि नहीं? अब उसको अनम्यूट कर, तो डीएसएलआर उनको दे दो। क्या रे, तुम पकड़ लो। हाँ सर, यहाँ भी चेक कर लो। अगर हम शॉर्ट किलर लगाते तो क्या होता? सीपीयू तो मिल जाता तब भी, क्योंकि वो बिलकता, हेलो, पर वो आप खत्म कर देते। बट यहाँ सीपीयू ही शॉर्ट है, सीपीयू लगाएंगे तो वापस क्या आ जाएगी? ये वीआईओ है, ये सीपीयू को शॉर्ट करता है। सर कह रही हो सर, इसमें सेम मॉडल का सीपीयू वही तो लगा रहे हैं, अभी देखो तो क्या है सीपीयू का। सर बता दो थोड़ा क्या लगा है, कैसे चेंज करना है, क्या चेंज पूरा प्रोसेस समझो। सारा आगे है प्रोसीड्यूर, कौन सा सीपीयू चेंज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, कौन सा एआरएम वर्जन क्या है, तो सब आगे के बोर्ड एमएमसी की क्लास में है। बट यहाँ पर आपको सीपीयू चेंज करके बता दो, थोड़ा सा डिटेल बता दो, बेसिक सीपीयू चेंज। ये आप कौन सा सीपीयू निकाल रहे हो? ये मीडियाटेक सीपीयू है। अब ये मीडियाटेक सीपीयू के लिए जो होता है, इसकी बूटिंग जो होता है, इसकी सॉफ्टवेयर की बूटिंग, जो जिस तरीके से आपने हार्डवेयर की आपने देखा कि बूट फ्रीक्वेंस, उसी तरीके से सॉफ्टवेयर के भी बूट फ्रीक्वेंस होता है। अब इसकी बूट फ्रीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो 3 पार्टीशन में से आरपीएमबी की पार्टीशन की जरूरत नहीं पड़ता है, जिसके कारण हम अगर सेम मॉडल का सीपीयू लगा देंगे तो भी चलेगा। लेकिन इसी जगह में अगर क्वालकॉम MSM 8917 हो जाएगा और कुछ कोई दूसरा कोई हो जाएगा तो हमारा काम नहीं होगा, उसका प्रोसीड्यूर चेंज करने की अलग रहेगा। मतलब बेसिकली सीधी भाषा में सीपीयू चेंज करना सीखेंगे। हेलो, तो अभी हमने एक दूसरे मोबाइल से सीपीयू निकाला है और वो मोबाइल वो सीपीयू को रिवॉल्व करके लगाएंगे और अब देखेंगे। अब 1 मिनट सर, पहले देख लेते हैं उसका पक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जरा ये देख लेते हैं। तो हमने देखा कि चेक कर ले क्या, चलिए। तो वो सीपीयू लगाने का भी मतलब नहीं ना जब बाकी नहीं बन रहा। वो उस फोन में और भी तो डैमेज हो सकता है। कल को सीपीयू लगा भी दिया, पावर 1.8 ओके भी रहा, फिर भी सेट चालू नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे भाई? हेलो, तो इसलिए हम पहले बग भी चेक कर लेते हैं। तो हम अपने बोर्ड को लगा के चार्जर में लगा के चेक करते हैं कि हमारा बग बना कि नहीं बना। क्रिस्टल हम का बदलते अगर हमें कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट नहीं मिलता तो हम पहले क्या बदलते? क्रिस्टल, और फिर किसको निकालते? सीपीयू को। तो 1 मिनट सर, ऐसे निकालो, देखिए। तो अब हम चेक करेंगे कि अब हमें बक वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है।
पहले देख लो कि आपका बी बैट पीएच सब बन रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर ये बग नहीं बनाएगा तो सीपीयू लगाने के बाद भी कुछ फायदा नहीं है। बोर्ड आगे ना बग वोल्टेज यहाँ चेक करो पॉइंट इधर 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 चेक करो, इधर ये कैपेसिटर में चेक करो, 2 वोल्टेज मिलना चाहिए। तो मतलब हमारा बोर्ड ओके हो रहा है। हेलो सीपीयू लगा सकते हैं। अब एक बार करते हैं सर, वो वापस उसी कैपेसिटर में देखो कितने वोल्टेज आ रहे हैं। देखें जिस कैपेसिटर में शॉर्ट आ रहा था उस कैपेसिटर में वोल्टेज चेक करें। देखो देखो 1.8 बगल में देखो 3 वोल्टेज आएगा। तो बेसिकली हमको अब हमारा पावर एकदम ओके, कोई मतलब नहीं है ना सीधा सीपीयू उठा के सीपीयू लगा दो। हेलो भाई किसी भी बोर्ड में ना एमएमसी लगाना ना सीपीयू लगाना जब तक कि उसके सारे वोल्टेज बंद क्या क्या वोल्टेज जल्दी बताओ, एक साथ बोलो। पहला डीपीएच के बाद में वीआरटीसी के बाद में हाई एलडीओ लोअर ये 12 और VUSB। और अगर कॉलकम की बात करेंगे बोलो DPH हायर लोअर कितने बात, और फिर VMMC VCCQ VDD, क्योंकि वहां पर ना VA12 चाहिए ना वहां पर कोई, इसमें बहुत ज्यादा वोल्टेज बनते हैं। VUSB चाहिए, देख लेते हैं लगा के, डैमेज है रिवॉल्व करके देख लेते हैं। और वैसे भी हमने किसी एक मदरबोर्ड से निकाला है जो इस स्वैपिंग वाला बोर्ड नहीं है, एक स्क्रैप बोर्ड है। स्वैपिंग और स्क्रैप बोर्ड में अंतर होता है। स्वैपिंग बोर्ड को कहते हैं डोनर बोर्ड। डोनर होता है सिर्फ कंपोनेंट निकालने लगाने के लिए, क्योंकि वो पानी लगा हुआ खराब रहता है। स्वैपिंग होता है जो ओके होता है, जिसमें सारे वोल्टेज चालू होते हैं, पीएम चालू होता है। तो स्वैपिंग बोल के खरीदना और डोनर बोल के खरीदना। स्वैपिंग डोनर से महंगा आता है क्योंकि उसमें आईसी ओके ही होती है। इसलिए जब जिसने जो बेचा है वो हमेशा ये बोल के बेचा है कि भैया स्वैपिंग में यूज मत करना, नहीं तो आप डोनर खरीद के जा रहे हो फिर बाद में बोल रहे हो स्वैपिंग में यूज कर रहे हो। ये काम आपने दूसरे दिन में किया था। हेलो किस ने किया था जल्दी बताओ, यूनिवर्सल से सीपीयू की बोल। अगर ये काम अपनी दुकान पे जाके और 20 दिन तक लगातार किया तो डायरेक्ट नहीं हो सकता है क्या, कॉन्फिडेंस के साथ। हेलो ये काम YouTube से देखकर कर पाए थे क्या अभी तक? नहीं कर पाए। ना रिबॉलिंग होती YouTube से देखकर, ना आईसी लगा सकते हैं, ना डायग्राम बना सकते हैं, ना चेक कर, YouTube से कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो टेक्नीशियन YouTube से देख के काम करते हैं वो जिंदगी भर टेक्नीशियन और आधे अधूरे और हर समय हेल्प Yes, वो अपनी खुद का सलूशन कभी भी नहीं निकाल सकते। वो ये नहीं समझते कि ये जो टीचर है ये कहीं आसमान से टपके नहीं है। हेलो इन्हें कोई MIT से इंजीनियरिंग करके नहीं आई कि इन्होंने मोबाइल डिजाइन किया है। बस ये उन पैडों को समझ रहे हैं और हम उन पैडों को समझ नहीं रहे। पैड लाइन के बारे में कुछ बताते नहीं। क्यों बताएंगे? फ्री में तो उतना ही मिलेगा ना, या तो फ्री वाला वो है सस्ता दिया। चलिए सर तो मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, डेड क्लास कैसी लगी? किसको अच्छी लगी? समझ में किसको आया? शाम को बिना डायग्राम के कौन कौन सारी लाइनें चेक कर लेगा? पक्का? बस एक लास्ट चीज और बताना है, इसके बाद आईसी के एलडीओ कैसे चेक करना है। तो ये हो जाने के बाद मैं आईसी के एलडीओ चेक करना बताऊंगा, फिर आप खाना खाने जाइए और प्रैक्टिकल वहाँ पे खुद अटेंड कीजिए और सारे बोर्डों को चेक कीजिए। बट अभी एक बार एलडीओ चेक करना बताऊंगा आपको कि आईसी के एलडीओ कैसे चेक करते हैं एक ही बार में आईसी के डाटा सीट के साथ।
अब हम पहले ये देखेंगे कि 1.8 फिर से शॉर्ट तो नहीं हो गया, और फिर चार्जर लगा के फिर देखेंगे 1.8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और फिर देखेंगे कि क्या हमें ऑन हुआ कि नहीं हुआ हमारा सेट, क्योंकि हमने CPU चेंज किया है तो एक प्रोसीजर के अंदर चेंज किया है। अब यहाँ पर मिलन सर एक्सप्लेन करेंगे कि CPU चेंज करने के बाद क्या होता है मीडियाटेक के अंदर। फिलहाल तो हम वही लाइन चेक कर लेते हैं जो लाइन हमारा शॉर्ट। ये वाला कर लो ना, नीचे वाला वो वाला टच होता है। क्लियर हो गया। एक मिनट सर, एक मिनट। CPU हम चेंज किए हैं। CPU की जो CPU के अंदर जो कैश मेमोरी होता है, क्योंकि CPU के अंदर भी एक मेमोरी होता है, और वो मेमोरी हमारी जो NAND होता है, उस मेमोरी के साथ मैच करता है। अब हमने तो दूसरे का इसे लगाया है तो मैच नहीं करेगा। ये मीडियाटेक के टाइम पे क्वालकॉम में अलग है, जाइनॉक्स में अलग है, उस सब में प्रोसीजर SPD में अलग है। अब ये जो फोन है ना रिकवरी में आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रीसेट करेंगे। क्या करेंगे? रीसेट करने के बाद फोन तो हमारा ऑन हो जाएगा, लेकिन हमारे क्या नहीं आएगा, सिक्योरिटी नंबर जिससे नेटवर्क आता है। ठीक है ना? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर सिक्योरिटी नंबर हमेशा CPU का होता है। किसका होता है? जैसे आपकी एक गाड़ी है, अब गाड़ी का नंबर के साथ आपका चेसिस नंबर भी ऐड होता है। उसी तरीके से आपके IMEI नंबर के साथ आपके CPU का नंबर अटैच होता है। तो कोई एक अगर चेंज करेंगे, कोई एक भी अगर चेंज करेंगे तो नल हो जाए। तो सिक्योरिटी रिपेयर करना क्लास में है, हमारे आगे कैसे प्रोसीजर है वो सीखेंगे। अभी फिलहाल कंप्लीटली हम लोग क्या कर लेते हैं, फोन को ऑन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वाइप कर लेते हैं। और रिबूट सेकंड यस है। अभी मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट। अब आ गया क्या, NP डाटा करप्टेड, मतलब आज की इसके IMEI की डाटा के साथ उसकी मैच नहीं हो रहा है। अब इसके लिए इसके RSA प्रोटेक्शन को ऑफ करना होगा, हार्डवेयर को मॉडिफाई करना होगा थोड़ा सा, है ना? तो कर लेते हैं पूरा चालू। वही तो इसकी RSA प्रोटेक्शन के लिए 2 रजिस्टर होता है। ये दो रजिस्टर है, इसको बताऊंगा आगे में कि क्या कारण से हमें ये दोनों रजिस्टर को हटाना पड़ेगा। ये रजिस्टर ढूंढना सीखना है। हेलो, हम ऐसा नहीं है कि ये बोल देंगे कि जो इमेज हमारे पास है जब जरूरत हो, हम ये रजिस्टर ढूंढना सिखाएंगे। है ना? जिसमें डायग्राम हो या जिसका डायग्राम ना हो। अब हमारा जो ये फोन है फिर से वो रिकवरी में आएगा। अब हमें यहाँ से रिबूट करवाना है और उस RSA प्रोटेक्शन को आप CPU फिर से ढूंढेगा। अब उसको तो हम लोग ओपन कर दिए हैं, जिसके कारण उसको नहीं मिलेगा, तो फोन हमारा कंप्लीटली अरे ठीक है यार, खांसी फूसी सब मुंह में रुमाल रख के खींचा करो। जब बहुत से लोग बैठा हो, कोरोना के बाद थोड़ा तो समझो। हाँ, इतना तो रीसेट हुआ है तो थोड़ा सा
सर आईफोन जो दिया था डिस्प्ले बदला गया उसका। अरे बैठ जा रे। भूल गए थे इसलिए। सर ये जब तक वो ना तब तक कैलिब्रेट बता दीजिए असेंबली का। सब बता दीजिए। ये कहाँ जा रहे हो? ना तुम्हारी बस है ना मेरी बस है। क्या बता दें? एक बार ये क्या है वीडियो रन चल रहा है ना इसलिए कंप्लीट हो जाए। अपन वीडियो में तो सब बता नहीं रहे। कैलिब्रेशन के बोले क्या सेंसर? सब वो क्लास में बता तो दिया, क्लास में बताएंगे इसको। ओके ले आओ सेंसर ले आओ। है ना? ठीक है किस किस को समझ में आया जल्दी बताइए। ये समझ में नहीं आया डेड फोन बनाना किस किस को समझ में आया जल्दी बताइए। बेटा डायग्राम के पक्का हाँ और ताली पुली नहीं भी पीटना है यहाँ पर। हेलो हाँ ये उसका गेम नहीं है आ जाओ इधर। तो अब फाइनल एक और मुझे लास्ट बताना है आईसीओ के एलडीओ बंद कर रहे आईसीओ के एलडीओ चेक करना और फेसबुक भी है ना म्यूट करो। आईसीओ के एलडीओ चेक करना क्या चेक करना। आज हमारा चौथा दिन था एशिया टेलीकॉम में। आज हमने मॉर्निंग में सीपीयू रिबॉलिंग का माउंट रिमाउंट का प्रैक्टिस किया पहले। बाद में हम लोग ने चालू हैंडसेट से सीपीयू निकाला और वापस से हमने रिबॉलिंग करके लगाया और ये हमारा जॉब डन हो गया। आज तक हमने सीपीयू पे कभी काम नहीं किया था लेकिन ये फर्स्ट टाइम अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फ़ोन है ये? MI Y1 Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं।